क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आज लिखा हुआ है कि प्रिपेयर दीज बिल, कि हमने इनके बिल्स तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन में हमने इसी तरह सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में। आज हम इसका भी बिल्स ही फाइंड करने हैं हमने। तो हमारे पास फर्स्ट पे दिया हुआ है मिसिस शाहिद। अब मिसिस शाहिद का क्या है कि 3 पैकेट ऑफ टाइपिंग पेपर एट 450 पर पैकेट। उन्होंने 3 पैकेट ख़रीदे हैं टाइपिंग पेपर के और 1 पैकेट की प्राइस दी हुई है 450 रुपीज़। 2 बुक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉस्टिंग, 2 बुक्स खरीदी हैं इलेक्ट्रॉनिक की कॉस्टिंग, और उनकी जो कॉस्टिंग यानी प्राइस है वो है एक बुक की 112.50, और एक न्यू पेन ख़रीदा है जो कि है 28.90 की। अब हमने इसका टोटल बिल निकालना है। तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हम फाइंड किसका कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है मिसिस शाहिद, और फर्स्ट में दिया हुआ था टाइपिंग पेपर कि 1 पैकेट ऑफ टाइपिंग पेपर, तो 1 पैकेट की जो प्राइस दी हुई है वो थी हमारे पास ₹450, और हमने फाइंड करने हैं 3 पैकेट ऑफ टाइपिंग पेपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 पैकेट ऑफ टाइपिंग पेपर। मल्टीप्लाई करेंगे 450 को 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 3 0 0, 3 5 15, 5 लगा 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है ₹1350। अब दूसरी चीज़ हमें इसमें दी हुई थी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 कॉस्ट ऑफ 1 बुक ऑन इलेक्ट्रॉनिक। इसकी प्राइस हमें 1 बुक की प्राइस हमें दी हुई थी 112.50, और हमने फाइंड करनी थी 2 बुक्स की प्राइस। हम यहाँ पे इसको इसी लाइन को दोबारा लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक। तो सिंपल हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 2 0 0, 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2 और 2 1 2। तो हमारे पास आंसर आया है 225, और 2 के बाद यहाँ पॉइंट है तो हम यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये नंबर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा ₹225। अब थर्ड हमने जो फाइंड करना है वो था न्यू पेन कॉस्टिंग, जो कि हमें सिर्फ दी हुई है एक ही। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि न्यू पेन कॉस्टिंग, अब न्यू पेन की जो कॉस्ट है वो हमारे पास दी हुई है 28.90 रुपीज़। अब हमने इसका टोटल बिल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे टोटल बिल। अब टोटल बिल है तो हमने इन तीनों को प्लस करना है। फर्स्ट हमारे पास आया ₹1350, दूसरे हमारे पास ₹225, और थर्ड हमें दिया हुआ है ₹28.90। अब सबसे पहले हम इसमें पॉइंट वाला नंबर लिख लेंगे, ऊपर हमें यहाँ पे दिया है 1350। इसके अंदर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना है, और फिर इससे पहले हम लिखेंगे 1350। तो हम यहाँ इसके एंड से लिखना शुरू करेंगे 0 5 3 और 1, ये हो गया हमारे पास 1350। और उसके बाद था ₹225। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट की सीध में पॉइंट, और फिर यहाँ एंड से लिखना शुरू करेंगे ये 5 2 और 2 यानी 225। अब जो नंबर हमारे पास नहीं लिखे उसकी जगह हम यहाँ पे लगाएंगे 0, और हमने इसको प्लस करना है। तो हमारे पास आएगा यहाँ 0 9, फिर 8 और 5 होता है 13 का 3, 1 कैरी,
फिर 5 और 2 7, 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 1603.90। ये हमारे पास आया है मिसेस शाहिद का टोटल बिल। पार्ट हमें दिया हुआ है कि मिस्टर आमिर का, वो हमें दिया हुआ है कि 5 पैकेट ऑफ सोप एट ₹26.50 ईच, कि 5 पैकेट ऑफ सोप ख़रीदे हैं। एक जो पैकेट की प्राइस है वो है 26.50। फिर है 4 पैकेट ऑफ बिस्किट, 4 पैकेट बिस्किट के हैं जिनकी प्राइस 1 की प्राइस है 19.40। फिर 3 कुकरी बुक्स हैं जिनकी प्राइस है 1 की प्राइस दी हुई है 13.50 ईच। और लास्ट में हमें दिया हुआ है 2 म्यूज़िक सीडीज़, कि 2 म्यूज़िक सीडी ख़रीदनी है और एक की प्राइस हमारे पास है 14.50। और अब हमने इसका पहले टोटल निकालना है कि टोटल कितना खर्चा सब पर आया, फिर हमने इसका टोटल बिल फाइंड करना है। हम ये कर रहे हैं सबसे पहले मिस्टर आमिर का। और फर्स्ट में हमें दिया हुआ था कि हमने पैकेट ऑफ सोप की प्राइस निकालनी थी, और 1 पैकेट ऑफ सोप हमें दिया हुआ था। हम यहाँ लिखेंगे 1 पैकेट ऑफ सोप। अब 1 पैकेट ऑफ सोप हमारे पास था 26.50 रुपीज़, और हमने फाइंड करना था 5 पैकेट ऑफ सोप। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। 26.50 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, यहाँ पे 5 ऊपर 2 कैरी, 5 6 ज़ार 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 3 13। 2 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 132.50। अब दूसरा जो हमें दिया हुआ था वो था पैकेट ऑफ बिस्किट। तो 1 पैकेट ऑफ बिस्किट की प्राइस हमें दी हुई थी, जो कि हमें दी हुई थी ₹19.40। और हमने फाइंड करनी थी 4 पैकेट ऑफ बिस्किट की प्राइस। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 पैकेट ऑफ बिस्किट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹19.40 मल्टीप्लाई 4। अब टेबल पढ़ेंगे इसका। 4 0 ज़ार 0, 4 4 ज़ार 16 का 6, 1 कैरी, 4 9 ज़ार 36 और 1 37, यहाँ पे 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 3 7। पॉइंट 2 के बाद लगा हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹77.60। थर्ड हमें दिया हुआ था कुकरी बुक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 कुकरी बुक की प्राइस हमें दी हुई थी ₹13.50, और हमने फाइंड करनी है 3 कुकरी बुक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 13.50 मल्टीप्लाई 3। टेबल पढ़ेंगे इसका। 3 0 ज़ार 0, 3 5 ज़ार 15 का 5, 1 कैरी ऊपर जाएगा, 3 ज़ार 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 4। और पॉइंट हमारे पास है 2 के बाद, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ₹40.50। हमें लास्ट में दिया हुआ था कि 1 म्यूज़िक सीडी। तो 1 म्यूज़िक सीडी की हमारे पास प्राइस थी 41.50, और हमने फाइंड करना है 2 म्यूज़िक सीडीज़ की प्राइस। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 41.50 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10 का 0, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 3, और 2 4 ज़ार 8। और पॉइंट हमारे पास 2 के बाद लगाना है, तो ये हमारे पास ख़त्म होंगे 0। आंसर हमारे पास आएगा ₹83। का फाइंड करना है टोटल बिल। हम यहाँ लिखेंगे इसका टोटल बिल। तो सबसे पहले जो हमारे पास आया था पैकेट ऑफ सोप का,
वो हमारे पास दिया हुआ था 132.50 प्लस पैकेट ऑफ बिस्किट हमारे पास था 77.60। फिर कुकरी बुक्स हमारे पास दी हुई थी 40.50 और लास्ट में हमारे पास आई थी म्यूज़िक सीडी की प्राइस 83 रुपीज़। हमने इन सबको प्लस करना है। अब सबको हम यहाँ पे प्लस करेंगे। हमारे पास नंबर दिया है 132.50, 77.60, 40.50 और लास्ट में हमारे पास 83 था। हम उसको पॉइंट से पहले यहाँ पे लिखेंगे और जिन नंबर में कुछ नहीं दिया वहाँ हम ज़ीरो को ऐड करेंगे। अब ज़ीरो है, हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे ज़ीरो। 5 और 5 10 और 6 16 का 6, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 10, 3 13 का 3, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 8 और 8 16। अब 16 में हम 7 को प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 23। 3 यहाँ पे 2 कैरी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। हमारे पास आंसर जो इसका बनेगा वो है 333.60 रुपीज़। हमारे पास सी पार्ट है। मिसिस खान 4 बुक्स ऑन कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज़ 180.50 कि 4 बुक ख़रीद रहे हैं कंप्यूटर कॉस्टिंग पे और 1 की प्राइस दी हुई है 180.50। फिर है न्यू लैम्प फॉर अ रूम कॉस्टिंग रुपीज़ 200.90 की एक नया लैम्प ख़रीदा है जिसकी प्राइस 200.90 है। फिर 6 टिकट्स फॉर अ कॉन्सर्ट एट रुपीज़ 115.00। फिर 6 टिकट ख़रीदे हैं कॉन्सर्ट के लिए जिसमें एक टिकट की प्राइस है 115.00। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लेंगे। ये है हमारे पास मिसिज़ खान का बिल हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ था कि बुक्स ऑन कंप्यूटर, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक ऑन कंप्यूटर। अब 1 बुक की जो कॉस्ट दी हुई थी वो हमारे पास थी 180.50 और हमने फाइंड करनी है 4 बुक्स की। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स ऑन कंप्यूटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180.50 को 4 के साथ। टेबल पढ़ेंगे 4 0 ज़ार 0, 4 5 ज़ार 20 का 0, 2 कैरी यहाँ पे जाएगा, 4 0 ज़ार 0 होगा, ये 2 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। 4 8 ज़ार 32, 2 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 3 7 और पॉइंट हमारे पास 2 के बाद लगा है तो हम आ जाएगा यहाँ पर। अब पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो ख़त्म हो गए तो हमारे पास आंसर आएगा रुपीज़ 722। ये है 4 बुक्स की प्राइस। अब दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी न्यू लैम्प प्राइस। वो हमें 1 की दी हुई थी तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 200.90। और थर्ड हमें दिए हुए थे टिकट फॉर कंसर्ट, तो 1 टिकट हमें दिया हुआ है 1 टिकट की प्राइस हमारे पास थी 115.00 और हमने फाइंड करनी है 6 टिकट प्राइस। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 टिकट फॉर कॉन्सर्ट। तो हमारे पास जो टिकट हैं वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 115.00 को 6 के साथ। तो हमारे पास आएगा 6 0 ज़ार 0, फिर 6 0 ज़ार 0, फिर ये पॉइंट 6 5 ज़ार 30 का 0, 3 यहाँ पे कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 3 9 और 6 1 ज़ार 6। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं तो ये ख़त्म हो गए तो हमारे पास इसका आंसर आएगा रुपीज़ 690। अब हमने इसका फाइंड करना है टोटल बिल। हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे टोटल बिल। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्राइस थी वो थी 722, दूसरी हमारे पास थी 200.90 और थर्ड पे हमारे पास आई है 690। तो हम इन तीनों को लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट वाला नंबर हम लिखेंगे 200.90। अब 3 नंबर लिखने हैं तो पहले हम यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे,
फिर हमारे पास है 722, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 722 और आगे हमारे पास आएंगे 2 ज़ीरो। दूसरा नंबर है 690, हमने यहाँ लिखा और इसके साथ भी आ जाएंगे 2 ज़ीरो। प्लस करेंगे इसको, यहाँ पे 0, 9.2 और 9 और 2 11 होते हैं, 1 कैरी, 6 और 7 13, 2 15 और 1 16। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो है 1612.90 रुपीज़। ये है हमारे पास टोटल बिल।